Good morning, students. I hope you all have watched the previous videos. प्लांट से हम लोगों को क्या क्या फूड मिलता है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके? टुडे आवर टॉपिक इज फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलता है इसके बारे में जानना है। We get milk, meat, eggs, chicken, fish, honey, etc. from animals. First one is meat. Meat of animals such as goat, sheep, chicken, and fish is eaten by human beings. These are rich sources of proteins. Human beings, sheep, goat, चिकन और फिश का मीट खाते हैं जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज फिश। इट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। फिश आर फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर। फ्रेश वाटर यानी रिवर्स और पॉन्ड्स में बहुत सारे फिश मिलता है। ठीक उसी तरह मरीन वाटर यानी कि सी और ओशंस में भी बहुत सारे वैरायटीज़ के फ़िश मिलते हैं। फ़िश भी प्रोटीन और विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। Nowadays, the availability of fish is less as compared to their consumption. पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ फ़िश का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से अवेलेबिलिटी थोड़ा कम होते जा रहा है और इसलिए आज के डेट में फार्मर्स लोग फ़िश का रियरिंग करते हैं। रियरिंग मतलब उसे पालना, उसको ब्रीड करना। ठीक है। सो रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज पिसिकल्चर। नेक्स्ट इज एग। Domesticated birds such as hen, goose, duck are called poultry birds. Domesticated birds यानी कि जिस बर्ड्स को हम लोग घर में पाल सकते हैं, जैसे hen, goose, duck, ये सब को पोल्ट्री बर्ड्स कहा जाता है। पोल्ट्री बर्ड से हमें दो चीज़ मिलता है, एग और साथ में मीट भी। We obtained eggs and meat from poultry birds. Eggs are rich sources of proteins and vitamins. Eggs में प्रोटीन्स और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स रहता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज हनी। हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय हनी bees फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी bees यानी मधुमक्खी फूलों के नेक्टर से हनी बनाता है जो कि एक स्वीट लिक्विड होता है। They suck nectar through a tube-like structure which is known as proboscis. मधुमक्खी के पास एक स्पेशल ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जिसका नाम प्रोबोसिस है और ये प्रोबोसिस फूलों के नेक्टर को सक करने में मधुमक्खी को हेल्प करता है। हनी इज स्टोर्ड इन बी हाइव्स। मधुमक्खी अपने हनी को बी हाइव्स में स्टोर करके रखता है। बी हाइव्स यानी जिसे हम लोग मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। आप लोग बहुत कोई देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता, है ना? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड मिनरल्स। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। हनी में सबसे ज़्यादा रहता है शुगर और मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और स्मॉल क्वांटिटी में प्रोटीन्स और विटामिन्स भी रहता है। इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो। हम लोग हनी को एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। आप लोग ये नोटिस किए होंगे कि आप लोगों को जब कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम होता है तो मम्मी आप लोगों को शहद यानी हनी पिलाती है। ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। The rearing of honeybees on a large scale is called apiculture. हम आप लोगों को पहले भी रियरिंग के बारे में बताए हैं। रियरिंग यानी कि पालना और फिर ब्रीड करना।
रियरिंग ऑफ हनी बीज को एपीकल्चर कहा जाता है और इस एपीकल्चर के थ्रू हमें सफिशिएंट अमाउंट में हनी मिल जाता है। नाउ मिल्क is obtained from animals such as cow, buffalo, goat, camel, yak, etc. जिस रीजन में जो एनिमल ज़्यादा मिलता है यानी जिस एनिमल का अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है, ह्यूमन बींग्स उसी का मिल्क यूज़ करता है, जैसे काऊ, गोट, बफेलो, यक, कैमल, एट्सेट्रा। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, यानी मिल्क एक संपूर्ण आहार है। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिल्क को कंप्लीट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है मिल्क में मौजूद होता है। मेनी डेयरी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हमें बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट भी मिलता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉटेज चीज़ दैट इज़ पनीर, चीज़, बटर, क्लैरिफाइड बटर दैट इज़ घी, कर्ड, योगर्ट यानी दही, एट्सेट्रा। Till now, we studied about various types of food items which we get either from plants और एनिमल्स। अभी तक हम लोग प्लांट्स से जो फूड मिलता है और एनिमल्स से जो फूड मिलता है उसके बारे में पढ़ लिए। सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड वी गेट मिल्क, मीट, एग, चिकन, फिश, हनी एट्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमें मिल्क से मिलता है। कैन यू नेम एनी सोर्स अदर दैन प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वेयर वी गेट एडिबल सब्सटेंसेस? क्या आप प्लांट्स और एनिमल्स छोड़ के एडिबल सब्सटेंसेस का कोई और एक सोर्स बता सकते हैं? इट इज़ नेचर। हमें नेचर से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडिबल सब्सटेंस मिलता है, that is salt, which is a very important ingredient of our various food items. We get salt from sea water. हमें सी वाटर से सॉल्ट मिलता है यानी नमक मिलता है, जो कि हमारे वेरियस फूड आइटम्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। विदाउट सॉल्ट हम लोग कोई भी फूड इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं, है ना? Therefore, instead of plants and animals, we can get salt from nature, that is from sea water. Today, we have completed the topic food obtained from animals. आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करिए और रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लीजिए।